Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल और आप देख रहे हैं त्रिप्सा मोटिवेशन। उम्मीद करती हूं कि आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप शीघ्र ही उनमें प्रवेश करने वाले हैं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अपने बिगड़ते हुए रिश्तों की। हम अपने बिगड़ते हुए रिश्तों को कैसे सुधारें, ये आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हम सभी लोग अपने रिश्तों में धोखा खाए हुए हैं या फिर हमारी अनबन चल रही है। यदि आप भी इन दिनों अपने किसी नियर डियर से इस तरह का रिश्ता निभा रहे हैं जिसमें कड़वाहट आ गई है, तो इन रिश्तों को किस तरह से सुधारा जा सकता है, आज के सेशन में यही बात हम करेंगे। मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते हमारे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी हैं। ये रिश्ते हमें खुशी, प्यार और सुरक्षा देते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे रिश्तों में समस्याएं आ जाती हैं जो हमें परेशान कर देती हैं। आप जानते हैं, रिश्तों को सुधारने और मजबूत बनाने के लिए हमें अपने रिश्तों में प्यार, समझ और सहानुभूति, बस इन्हीं की आवश्यकता है। बिगड़े रिश्तों को सुधारने और मधुर बनाने के लिए कुछ गहरे उपाय हैं जिनका पालन करके आप रिश्ते में सामंजस्य और समझ बना सकते हैं। रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है खुलकर बात करना। अगर आप किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि दोनों पक्ष एक दूसरे से खुलकर संवाद करें। बहुत बार रिश्ते में तनाव इसलिए आता है क्योंकि लोग अपनी भावनाओं को या चिंताओं को दबा लेते हैं। किसी भी गुस्से या नाराज़गी में आए बिना अपने विचारों और भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करें। एक दूसरे को सुनना भी ज़रूरी है। केवल बोलना ही नहीं, बल्कि सामने वाले की बातों को भी समझने की कोशिश करें। हर रिश्ते में कभी ना कभी गलतियां होती हैं। यह ज़रूरी है कि आप माफ़ी मांगने और क्षमा करने दोनों के लिए तैयार रहें। माफ़ी न केवल रिश्ते को सुधारने में मदद करती है, बल्कि यह आध्यात्मिक शांति भी देती है। यदि आपने किसी को दुख पहुंचाया है तो खुलकर माफ़ी मांगें। इससे सामने वाले को ये महसूस होगा कि आप अपनी गलती को समझते हैं और सुधारने की इच्छा रखते हैं। यदि किसी ने आपको गलत किया है तो क्षमा कर दें। माफ़ी देने से न केवल आप हल्का महसूस करेंगे, बल्कि इससे रिश्ता भी मजबूत होगा। रिश्ते को सुधारने का एक और तरीका है कि आप एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताएं। एक साथ समय बिताना आपको एक दूसरे के करीब लाता है और पुराने मतभेदों को भुलाने में मदद करता है। साथ में समय बिताने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे फिल्म देखना या हंसी मजाक करना। रिश्ते में नकारात्मकता को ख़त्म करने के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं। रिश्ते में किसी भी मुश्किल समय को पार करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। एक मजबूत और स्वस्थ रिश्ते के लिए विश्वास और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बिना विश्वास और इज्जत के कोई भी रिश्ता टिकाऊ नहीं रह सकता। ईमानदारी और विश्वास के साथ एक दूसरे से बात करें। अगर विश्वास टूटा है तो उसे फिर से स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरे की इज्जत करें और उनके विचारों, भावनाओं और सीमाओं का भी सम्मान करें। रिश्ते में हमें दूसरे की इच्छाओं और फैसलों का आदर करना चाहिए। हर रिश्ते में मतभेद होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप समझौता करने के लिए तैयार रहें। कभी कभी आपको अपनी इच्छाओं को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है। दोनों पक्षों को ये समझना चाहिए कि रिश्ते में दोनों की ज़रूरतें और इच्छाएं महत्वपूर्ण हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आप पूरी तरह से अपनी बात मनवाएं। अगर आप किसी मुद्दे पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं तो थोड़ा समझौता करने से रिश्ते में शांति बनी रहती है। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए साझा लक्ष्य बनाना बहुत मददगार हो सकता है। इससे दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। आप दोनों के पास कोई साझा उद्देश्य हो सकता है, जैसे साथ में कोई काम शुरू करना या फिर किसी तरह की कोई यात्रा करना। एक दूसरे की मदद से आप न केवल अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इन उपायों को अपनाकर आप अपने बिगड़े रिश्तों में सुधार कर सकते हैं और फिर से उन्हें मधुर बना पाएंगे। ये समय तो ले सकता है, लेकिन अगर दोनों पक्ष ईमानदारी से प्रयास
प्रयास करेंगे तो आपके रिश्ते में सुधार होना निश्चित है। तो आज का सेशन यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको अगले सेशन के नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.